वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का जायजा। इंतजामिया की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गौहर एजाज ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ करीबी और भरपूर ताउन किया जा रहा है। इंतखाबात के लिए पुरअमन और साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। हुकूमत इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरीज और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम शिरकत करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास में IG और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। हमने अफगानिस्तान को इस हवाले से सबूत भी फराहम किए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। शहरियों की टारगेट किलिंग में भारत के मुलव्विस होने के सबूत दिए। पाकिस्तान इन ममालिक से राबते में है जहां से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी है। पाकिस्तान और ईरान ने इस अमल की मजम्मत की है। कल उन पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान आ गई हैं। तवक्को है ईरान इस वाक़े की तहकीकात के बाद पाकिस्तान को मालूमात देगा। मुस्लिम लीग नून ने आज खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबी महाज संभाल लिया। पार्टी कायद नवाज शरीफ सवात में जलसे से खिताब करेंगे। पिंडाल सजा लिया गया, हजारों कुर्सियां लगा दी। कारकुनों की कसीर तादाद जलसागाह पहुंच गई। दीगर सूबों से भी रैलियों की शक्ल में कारकुन पहुंचना शुरू हो गए। आम इंतखाबात में एक हफ्ता बाकी, सियासी सरगर्मियों में तेजी। पीपल्स पार्टी आज खुजदार और सांगड़ में इंतखाबी मुहिम चलाएगी। बिलावल भुट्टो खुजदार में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा, अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर गौर। काबीना का मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला। 250 से ज़ायद अद्वियात की ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल प्राइस बढ़ाई जाएगी। मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान MOU की मंजूरी एजेंडे में शामिल। गैनिंग टेंट्री क्लब एक्ट, इर्सा एक्ट 1992 पर कानून साजी कमेटी के फैसले की तौसीक पर गौर। बानी चेयरमैन PTI ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, दुश्मनों को फायदा हुआ। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस का 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। कानून का मजाक बनाया, जानबूझकर जिरह नहीं की गई। दोनों मुजरिमों का दौरान ट्रायल अदालत के सामने रवैया मद्देनजर रखा गया। दोनों खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फाइंडिंग्स में कहा गया कि फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से शेड्यूल का ऐलान किया गया। 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड तमाम अरकान वोट डाल सकेंगे। पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 3 फरवरी तक होगी। 4 फरवरी की शाम फाइनल पैनल्स की फहरिस्तें शाया की जाएंगी। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट कास्ट किया जाएगा। नताइज का ऐलान 6 फरवरी को होगा।